नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत और इस वक्त हम बताएंगे आपको कुछ बड़ी खबरें जो राजधानी से जुड़ी हुई हैं। और भोपाल में अगर सीएम शिवराज सिंह चौहान की बात की जाए, प्रदेश के मुखिया की, तो उन्होंने चुनाव प्रचार वो करेंगे। खबर आ गई है, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी चुनाव प्रचार में उनके साथ शामिल रहेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान भोपाल से, वीडी शर्मा अनूपपुर से और रीवा में करेंगे प्रचार प्रसार। अनूपपुर और रीवा वीडी शर्मा और भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान। सीएम राजधानी के दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में चुनाव करेंगे, प्रचार करेंगे और जन आशीर्वाद रैली में शामिल होंगे सीएम शिवराज। बीजेपी महापौर प्रत्याशी मालती राय के समर्थन में ये रोड शो हो रहा है। चुनाव प्रचार की हम बात कर रहे हैं और भोपाल से ये खबर है, जहां सीएम शिवराज सिंह भोपाल से, वीडी शर्मा अनूपपुर से और रीवा में भी प्रचार करेंगे। सीएम राजधानी के दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में प्रचार करेंगे और जन आशीर्वाद रैली में शामिल होंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीनियर रिपोर्टर प्रदीप तलरेजा फोन लाइन पर और हम उनसे चर्चा करेंगे। प्रदीप, जिस तरह से जन आशीर्वाद रैली की बात की जाए, सबसे पहले तो शिवराज जी के इस दौरान होने वाली गतिविधियों पे भी बात कर लेते हैं। जन आशीर्वाद रैली की ही अगर चर्चा की जाए तो उन्होंने अभी एक हाल ही में एक बुजुर्ग जो महिला थी उनके साथ जो व्यवहार किया वो चर्चा का विषय रहा, एक आत्मीयता जो दर्शाते नजर आए थे। तो यानी कि अब जन आशीर्वाद रैली की जो बात की जा रही है उसकी प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई। देखिए, निश्चित तौर पर आज प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है दिल्ली दौरे से लौटेंगे और दिल्ली दौरे से लौटने के बाद वो राजधानी भोपाल के दक्षिण पश्चिम विधानसभा सीट है। देखिए, कांग्रेस के पास एक पूरी विधानसभा सीट है और उस विधानसभा सीट पर जो है वो भोपाल से महापौर की प्रत्याशी रही बीजेपी की मालती राय, उनके समर्थन में रैली करेंगे। देखिए, पूरी रैली के दौरान में पूरा ये कोशिश की जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है उनको ज्यादा से ज्यादा ये कहा जा सकता है वोट के लिए अपील करेंगे और साथ साथ जो वर्तमान में जो काम चल रहे हैं प्रदेश सरकार के उसका भी हवाला वो जनता को देंगे। जी बिल्कुल, जिस तरह से बात की जा रही है कि बीजेपी के महापौर प्रत्याशी मालती राय के समर्थन में ये रोड शो होगा और डिवाइड कर लिया गया है कि वीडी शर्मा कहां जाने वाले हैं, सीएम भोपाल से ही प्रचार करेंगे। तो तमाम तरह की जो प्रणाली और प्रक्रिया की जो हम बात की जाए तो अनोखा ही रहा है बीजेपी का तरीका, हमेशा से ही एक तरीका हम हाल ही में देख भी चुके हैं उसकी झलक। देखिए, निश्चित तौर पर हमने देखा है कि बीजेपी हर जो चुनाव को कहीं ना कहीं एक अलग तरीके से लेती है। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा खुद जो आज अनूपपुर और रीवा के दौरे पर रहेंगे और वहां पर जो है महापौर पद के प्रत्याशियों के लिए रोड शो करेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सत्ता और संगठन को लेकर साथ में कैसे चलना, उसको लेकर के लगातार बीजेपी जो है वो काम करती रही है। और ऐसे में एक और जहाँ पर खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज भोपाल में ये कहा जा सकता है कि जन आशीर्वाद रैली को आयोजित कर रहे हैं, वहीं प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जो है रीवा और अनूपपुर में रहेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही ये कोशिश करती आई है कि चुनाव को किसी भी हालत में हारने नहीं चाहिए और साथ साथ किस प्रकार से जनता के बीच में जाना और जनता के बीच में जो सरकार के काम है उसको लेकर के जनता के बीच में जाना है। बिल्कुल, एक कुछ और बड़ी खबरें हैं, आपसे चर्चा करेंगे, आप बने रहिएगा। पहले दर्शकों के साथ उन खबरों को हम शेयर करेंगे और वे खबरें भी भोपाल से जुड़ी हुई हैं। आपको बता दें दर्शकों को कि कल पंचायत चुनाव का पहला चरण और मतदान सामग्री का आज से ही वितरण शुरू। और बैलेट पेपर की अगर बात की जाए तो बैलेट पेपर से होगा पंचायत चुनाव के लिए मतदान। कल सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक मतदान का ये समय तय किया गया है। भोपाल की 222 पंचायतों में मतदान होगा। पहले चरण में 341 जिला पंचायत में मतदान, 2533 जनपद सदस्य, 8662 सरपंच के लिए मतदान और 1,35,914 पंच के लिए मतदान होगा। इसी के साथ 1,49,23,154 मतदाता ये संख्या है। यानी कल सुबह 7 बजे से 3 बजे तक वोटिंग शुरू। जी प्रदीप, क्या कहना चाहेंगे इस खबर को लेकर? आज से जो इसकी हलचल शुरू हो गई है और कल महत्वपूर्ण दिन सुबह 7 बजे से लेकर 3 बजे तक ये जो घड़ियां हैं, काउंटडाउन चूंकि स्टार्ट हो चुका है।
देखिए निश्चित तौर पर ये जरूर कहा जा सकता है कि पंचायत चुनाव को लेकर के काउंटडाउन शुरू हो चुका है। देखिए कल दोपहर 3 बजे के बाद जो है प्रचार की जो प्रचार था वो थम गया था, लेकिन इसके बाद भी जो है सरपंच हो, पंच हो या जिला पंचायत सदस्य हो, लगातार डोर टू डोर कैंपेनिंग लगातार कर रहे थे। देखिए सबसे बड़ी बात है जिस प्रकार से हमने देखा है कि पहले चरण का जो मतदान है वो कल होना है। देखिए लगभग 341 जिला पंचायतें हैं, 2533 जो जनपद सदस्य हैं, लगभग 8662 जो है सरपंच है, लगभग 1,35,000 से ज्यादा जो है वो पंचों के लिए मतदान होना है। देखिए जिसको लेकर लगभग तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई हैं। कल मतदान किस प्रकार से होना है, मतदान की सामग्रियां क्या रहेंगी, डाक मतपत्र किस प्रकार से रहेंगे, या मतदान में इस्तेमाल होने वाले बैलेट पेपर किस प्रकार से रहेंगे, ये पूरी तमाम जो चीजें हैं वो लगभग देखी जा रही हैं। देखिए अगर हम फंदा विकास खंड की अगर हम बात करें या बेरसिया विकास खंड की बात करें तो फंदा विकास खंड में लगभग 266 और बेरसिया विकास खंड में लगभग 300 मतदान केंद्र बनाए गए हैं जी। इन मतदान केंद्रों की पूरी जो जानकारी है, पूरी व्यवस्थाएं जो है वो सुनिश्चित कर ली गई हैं। आज जो है वो मतदान दल जो है वो सामग्री का इसमें पहले वितरण किया जाएगा। वितरण करने के बाद वो सामग्री आज देर शाम तक वहां तक उस मतदान केंद्रों तक पहुंच जाएंगी, जिसके बाद कल सवेरे से जो है 7 बजे से लगभग 3 बजे तक के ये मतदान जो है वो होना है और देर शाम तक जो नतीजे हैं वो भी देखने में आएंगे। देखिए इतनी बड़ी संख्या है, लगभग इस मतदान केंद्रों की अगर हम बात करें तो लगभग 575 से ज्यादा जो मतदान केंद्र है वो लगभग बनाए गए और 115 अतिरिक्त जो मतदान केंद्र है वो भी बनाए गए हैं। इस प्रकार से लगभग कहा जा सकता है करीब 700 के आसपास जो मतदान केंद्र है वो रहेंगे। देखिए अगर अब बात मतदान केंद्रों में इस्तेमाल होने वाले मतपेटियों की करें तो लगभग 3000 के आसपास जो मतपेटियां हैं वो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जो है वो उपलब्ध कराई गई हैं और ऐसे में जो प्रत्येक केंद्र है वहां पर इनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आज कर दिया जाएगा, जिसके बाद जो कल मतदान होना है उस मतदान को लेकर के पूरी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सभी प्रकार के सुरक्षा के मापदंडों को देखा गया है। जहां पर विवाद की स्थिति बन सकती है वहां पर अतिरिक्त पुलिस फोर्स की व्यवस्था भी जो है वो राज्य निर्वाचन आयोग ने तय की है। जी बिल्कुल। और अब कांग्रेस के उस अभियान पर चर्चा करना चाहेंगे प्रदीप, लेकिन उससे पहले दर्शकों के साथ शेयर करते हैं इस खबर को हम कि किस तरह से कांग्रेस का जो अभियान है वो चालू हो चुका है। कमलनाथ आपके साथ ये अभियान है, कांग्रेस चलाएगी निकाय चुनाव को लेकर यह अभियान। इसके साथ ही आज कमलनाथ सिंगरौली से शुरुआत करेंगे इसकी। 26 जून को सागर में होगा कांग्रेस का रोड शो और साथ ही 27 जून की बात की जाए तो सतना में रैली करेंगे कमलनाथ। ग्वालियर, जबलपुर, छिंदवाड़ा में भी ये रोड शो होगा। अब प्रदीप क्या कहना चाहेंगे कांग्रेस के इस अभियान को लेकर? एक तरफ जहां पंचायत चुनाव का पहला चरण कल से शुरू हो रहा है, बीजेपी की तैयारियों पर हम बात कर रहे थे, जन रैली निकालने वाले हैं, तो अब कांग्रेस के इस अभियान पर देखिए निश्चित तौर पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं कमलनाथ और पीसीसी चीफ है। लगातार जब से जो चुनाव की अगर हम बात करें, निकाय चुनाव की घोषणा हुई है, पंचायत चुनाव की घोषणा हुई है, उनकी सक्रियता जो है लगातार बढ़ती हुई देखी जा रही है। देखिए प्रत्येक बूथ में किस प्रकार से काम करना है, किस अधिकारी की या जिस नेता की कहाँ पर ड्यूटी लगाई जाएगी, किस प्रकार से वो काम करेंगे, उसकी लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं। और लगातार हमने देखा है कि टिकट वितरण के बाद कुछ असंतोष की स्थिति जो है वो कांग्रेस में देखी गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी लगातार कांग्रेस जो है लगातार जो कमलनाथ है वो कांग्रेस के नेताओं के साथ लगे हुए हैं, लगातार चर्चा कर रहे हैं, 1-to-1 चर्चाएं हो रही है। इससे पहले हमने देखा है कि विगत दिनों में पार्षद पद से जो प्रत्याशी थे उनको बुलाया गया था, किस प्रकार चुनाव लड़ना है और कैसे चुनाव में जीत हासिल करना है उसको लेकर के मंत्र दिया था। देखिए 24 जून मतलब आज के दिन जो है खुद कमलनाथ जो है आपका कमलनाथ आपके साथ अभियान की शुभारंभ करने जा रहे हैं। ये कार्यक्रम जो है वो सिंगरौली से होना है और ऐसे में तमाम जो दिन रहेंगे, देखिए 26 तारीख का जो दिन है वो सागर में रोड शो करेंगे तो 17 कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा का विषय जरूर है उनके लिए। देखिए सतना सीट के हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि सतना में वर्तमान में सिद्धार्थ कुशवाहा जो वहाँ के विधायक है जिनको महापौर पद के लिए प्रत्याशी बनाया गया है। वही अगर दूसरी ओर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष जो है वो वहां से महापौर पद के प्रत्याशी बनाए गए। ऐसे में लगातार ये देखा जाएगा कि वो सीट जो है वो काफी लंबे समय तक बीजेपी के पास रही है, बीजेपी का गढ़ माना जाता है सतना, और ऐसे में उस गढ़ को कहीं ना कहीं खत्म करने के लिए पूरे इस प्रकार की जो कवायदे हैं वो वहां पर की जाएंगी।
देखिए, सबसे बड़ी देखने वाली बात यह है कि अभी तक अगर आंकड़ों की अगर हम बात करें तो कांग्रेस के पास जो है आंकड़े अभी तक न के बराबर है। और सबसे ज्यादा अगर मतलब नगरीय निकाय चुनाव की बात करें, जो महापौर के प्रत्याशी हैं उसमें सबसे ज्यादा संख्या जो है वो बीजेपी की रही है। और ऐसे में बीजेपी के उन नेताओं को अपने क्षेत्र से हराना, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक बड़ी जो है चुनौती जरूर है। और ऐसी चुनौती को लेकर के कमलनाथ पूरी रोड शो करेंगे और जनता के बीच में जाएंगे। देखिए, 15 माह में जिस काम किए हैं, किस प्रकार से जनता के बीच में उन्होंने चाहे शुद्ध के लिए योग्यता की हम बात करें या अगर दूसरे जो काम उन्होंने किए हैं, उन पूरे कामों को लेकर के वो जनता के बीच में जाएंगे। और कमलनाथ जिस प्रकार से हमने देखा है कि लगातार इस बात को जरूर कहता है कि मेरा क्या कसूर था जो 15 महीने में अलोकतांत्रिक तरीके से जो सरकार गिरा दी गई थी, वो भी बात जो है लगातार कमलनाथ करते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप, जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। वाकई अगर चुनौती पार्टियों को लेकर है तो चुनौती जनता के हाथ में भी है, क्योंकि बताना चाहेंगे कि जिस तरह से चुनावी रैलियां शुरू हो चुकी हैं, प्रचार की तैयारी हो चुकी है, चाहे कांग्रेस और बीजेपी की बात की जाए, तो वहीं दर्शकों के लिए भी एक चुनौती होगी। तो पता ही है कि पंचायत चुनाव का पहला चरण कल है, तो ज्यादा से ज्यादा मतदान कीजिए, सही प्रत्याशी को चुनिए, उसी पर ही निशान लगाइए। बहुत बहुत शुक्रिया।